महक अपने नाम की तरह हयादार थी। मोहल्ले के लड़के तो भंगूरों की तरह उसके घर के आगे मंडलाते रहते थे। कई लड़कियों की जुबानी उसके हुस्न के चर्चे पूरे मोहल्ले में फैल चुके थे, लेकिन कभी किसी ने उसका चेहरा भी नहीं देखा था। घर में बड़ी बहन होने के नाते वो जिम्मेदार भी थी और मेहनती भी, मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी ये मेहनत एक दिन उसके पल्ले पड़ जाएगी। एक एक्सीडेंट में बाप की मासूरी की वजह से उसे घर से कदम बाहर निकालना ही पड़ा। 18 साल महक, जिसने कभी अपने आंगन के अलावा कहीं झांक कर भी नहीं देखा था, अब दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर थी। 18 साल की उम्र में जबकि पढ़ाई भी कोई खास ना हो, भला आजकल कौन नौकरी देता है, मगर कहते हैं कि जब लगन सच्ची हो तो इंसान को अपनी मंजिल मिल ही जाती है। महक को भी माँ की दुआओं से और अपनी कोशिशों से एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। वो दिन भर काम में चुकी रहती और फिर दिन के आखिर में 1000 रुपए लेकर अपने घर आ जाती, जहाँ उसके बहन भाई, माँ और माजूर बाप उसके मुंतजिर होते थे। महक घर आते ही पैसे अपनी माँ के हथेली पर रख देती और यूं वो अपनी मेहनत के हक से भी दस्तबरदार हो जाती थी। मेहनत भी वो जिसके निशान उसकी गर्दन पर भी पड़ते थे। सख्त गर्मी में भी कभी उसने चादर सर से नहीं उतारी थी और मुसलसल स्कार्फ बांधने की वजह से उसकी गर्दन पर खारिश पड़ जाती। मगर उससे अपनी उस्तानी साहिबा की वो बात याद आ जाती कि पर्दा करने वाली औरतों को जहन्नुम की आग नहीं छू सकेगी। बस यही एक बात थी जो सख्त गर्मी में भी उसे चादर लेने पर मजबूर कर देती थी। उसका रुझान शुरू से ही मजहबी था, मगर फिर दुनिया और रोजगार के चक्रों में वो ये सादत कभी हासिल नहीं कर सकी। जिंदगी के दिन यूं ही गुजरते रहे, हत्ता कि इतने सालों में अच्छी खासी रकम कमा ली थी। बहन भाई भी स्कूलों में पढ़ने लगे थे। अब्बा का इलाज कराने के बाद से उनकी माजूरी के असरात भी तकरीबन खत्म हो गए थे। वो चलने फिरने के काबिल हो चुके थे, मगर इतने साल व्हील चेयर पर और चारपाई पर गुजारने के बायस वो खासे काहिल हो चुके थे। उन्हें बेटी की कमाई का चस्का पड़ चुका था और एक बार जब इंसान आराम तलब हो जाए तो वो मेहनत से दूर भागता है। मेरे बाप ने भी जब घर की जिम्मेदारी से हाथ उठा लिए तो उसने अपने भाइयों को उम्मीद की नजर से देखा। छोटे भाई में तो उसकी जान थी, उसको वो हमेशा से हाफिज कुरान बनाना चाहती थी, सो उसने उसे मदरसे में दाखिल करवाने की ठान ली। चाहे बाप जितनी मुखालफत करे, लेकिन वो ये काम करके रहेगी। अदरीस साहब चाहते थे कि बेटे को किसी दुकान में बिठा दे ताकि कुछ काम करे और 2-4 पैसे हाथ आए, लेकिन महक जानती थी कि उसने दिन रात मेहनत की चक्की में पीसकर अपनी उम्र का हिस्सा जाया कर दिया था। अपने भाई के साथ तो वो हरगिज ऐसा ना होने देती। एक दिन अब्बा की लाख डांट फटकार के बावजूद वो 9 साल अली को लेकर मदरसे चली गई। अपने इकलौते भाई की दीन और दुनिया दोनों ही संवारना चाहती थी। अली उसकी उंगली थामे छोटे छोटे कदम उठाता, उसके साथ बड़ी मासूमियत से चल रहा था। उसे लेकर वो मदरसे पहुंची। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही उसकी टक्कर एक नौजवान से हो गई। पहली बार उसने मर्दाना हुस्न का इतना मुकम्मल नमूना देखा था। नौजवान के साथ एक छोटा बच्चा भी था जो अली ही की उम्र का होगा या उससे 1-2 साल बड़ा होगा। गालिबन वो भी उसी की तरह अपने छोटे भाई को मदरसे दाखिल करवाने ले लाया था। सारी उम्र पर्दे में रहने के बावजूद अपने सामने खड़े वजह के उस शाहकार को देखकर वो अपनी निगाहें झपकाना भूल गई थी। यही हाल उस नौजवान का भी था जिसने गहरी नजर से उसे देखा था। वक्त जैसे एक लम्हे के लिए थम गया था। उसकी निगाहों में कई ख्वाब आए और गुजर गए। मदरसे के दरवाजे के पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी तरफ देखा तो उनके आने का मकसद पूछा। उसने हड़बड़ा कर इधर उधर देखा, चादर दुरुस्त की और फिर गार्ड को बताया कि वो अपने भाई को मदरसे में दाखिल करवाने लाई है। गार्ड ने उसका नाम, पता वगैरह रजिस्टर में लिखा, नौजवान का पता भी लिखा और उन्हें अंदर भेज दिया। वो तो एक साथ ही दाखिला कमरे में दाखिल हुए थे। उन दोनों को साथ देखकर इस्तकबालिया पर बैठे आदमी ने उन्हें यूं घूरा जैसे वो दुनिया का 8वां जुबा हो। अली को मदरसे में दाखिल करवा कर उसने मामूली सी फीस भरी और फिर घर की राह ली। रास्ते में वो अल्लाह से भाई की सलामती की दुआएं मांगती रही। फिर कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसका ताकुब कर रहा है। उसका दिल बेतरतीब अंदाज से धड़कने लगा था। उसे तो पीछे मुड़कर देखा भी नहीं जा रहा था। एक अजीब सा खौफ था जो उसके दिल पर सवार था। वो तेज तेज कदम उठाती घर की तरफ बढ़ने लगी, मगर वो क्या जानती थी कि ताकुब करने वाला उसके घर तक आ जाएगा, बल्कि उसका इरादा ही उसके घर का पता देखना था। और फिर अगले दिन उसकी निगाहों के तीर से गाहिल एहसान अपने माँ बाप के साथ उसका हाथ मांगने पहुंच गया। उसे तो जैसे यकीन न आया कि हुस्न का देवता उसके घर चलकर उसका रिश्ता मांगने आया है। एहसान अगरचे गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था, मगर उसका हुस्न और लिबास से लगता था कि वो कोई शहजादा है। एहसान के खानदान से मिलकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। खुश होती भी क्यों ना, घराना भी इंतहाई मुख्तसर था और माँ को अपनी बेटी की खुशियों के अलावा क्या चीज चाहिए होती है। एहसान का छोटा भाई अहमद भी साथ ही था जो उस दिन उसके साथ मदरसे आया था। इस रिश्ते पर किसी को कोई एतराज नहीं था और ना ही होना चाहिए था, मगर बेटी की कमाई खाने वाले बाप को और निकम्मे भाइयों को भला कब एहसास था, कब फिक्र थी कि महक भी अपने घर की हो जाए। उनके रवैये यही बताते थे।
थे कि वो कभी भी महक की शादी करने पर राजी नहीं होंगे और यूं घर का माहौल कुशादा होता गया। माँ, बेटी और शोहर के दरमियान दूरी की एक खली झाइल हो गई थी जिसे चाह कर भी कोई गिरा नहीं सकता था और बिलाखिर उसका नतीजा वो निकला जिसने एक हंसते बसते घराने को उजाड़ दिया। मगर माँ भी अपनी बेटी को यूं नहीं छोड़ सकती थी। उसको ब्याने की उम्र थी, सो माँ ने शोहर और बेटों की परवाह किए बिना बेटी को 2 जोड़ों में निकाह पढ़वा कर एहसान के साथ रुखसत कर दिया। घर का आंगन सूना हो गया था। घर से कमाने वाली वाहिद हस्ती भी चली गई थी। घर में तो फाकू की नौबत आ गई थी। मगर माँ को इसकी परवाह नहीं थी। वो अपनी बेटी को ब्याह कर खुश थी। हाँ, मगर कभी कभी उसके नसीब के बारे में सोचकर उसे थोड़ी फिक्र होती थी। मगर वो अल्लाह से दुआएं मांगती कि उसकी बेटी का नसीब भी उसकी शक्ल व सूरत की तरह, उसकी सीरत की तरह शानदार हो। शादी की रात रवायाती शोरों की तरह एहसान मोहब्बत का इजहार तो जरूर किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी चेता दिया कि अपने माँ बाप और छोटे भाई के खिलाफ वो एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करेगा। आम लड़कियों के बरक्स कोई इस बात पर हरगिज कोई इतराज नहीं था। सास ससुर की खिदमत को तो वो अपनी सादत समझती थी, सो उसने भी ये बात अपने पल्लू से बांध ली और पहले दिन से ही खुद को सास ससुर की खिदमत में गुम कर लिया। क्योंकि घर में कोई दूसरी औरत थी नहीं, सो सारी जिम्मेदारियां उसी पर आन पड़ी थी। मगर वो फिर भी खुश थी। अपनी उम्र में उसकी सही जगह शादी हो गई थी। मोहब्बत करने वाला शोहर मिल गया था और उसे क्या चाहिए था। मगर जल्द ही उसे तन्हाई का एहसास काटने लगा। सास के करतूत भी सामने आने लगे जो एक एक बात पर उसके कीड़े निकालती थी और फिर उसके किरदार पर भी शक करती थी। सास का ख्याल था कि निकाब और बुर्के वाली लड़कियां आम लड़कियों से भी ज्यादा बद किरदार होती हैं। उसका तो दिल छलनी छलनी हो जाता था। महक का बस नहीं चलता था कि वो अपनी पाकीज़गी के लिए अपना दिल काट कर उनके सामने रख दे। मगर कहते हैं कि कभी कभी दुनिया बेरहम हो जाती है। खुदा इंसान के गुनाहों को माफ भी कर दे तो ये दुनिया नहीं भूलती। और फिर महक ने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था। उसकी सास तो बिला वजह ही उसे रोकती टोकती थी, उस पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ती थी और फिर उन्हें इस बात का भी इल्म था कि मायके में बाप और भाई महक से सख्त नाराज हैं। उसने अपनी पसंद की अपनी माँ की मर्जी से शादी की थी। इस बात ने तो जमीला बेगम को शेर बना दिया था। वो अपने जुल्म हर हद महक पर पूरी कर देती थी। महक अपनी जबान से उफ तक नहीं कहती थी सिवाय अल्लाह से दुआ करने के। उसने कभी किसी के जुल्म का कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन आखिर वो भी एक इंसान थी। एक दिन उसे अपने घर वालों की याद सख्त सताई। सास ने उस दिन जुल्म की हद कर दी थी। अपने भाई से मिलने मदरसे चली गई। घर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। बाप और भाई उसकी जान के दर पे थे। अली से मिलने वो मदरसे पहुंची। इतवार का दिन था। उसे उम्मीद थी कि अली को मदरसे से घर ले आएगी, मगर ये भी डर था कि कहीं इतवार के दिन छुट्टी के बायस वो घर ही ना चला गया हो। मदरसे की इस्तकबालिया पर किसी को ना पाकर वो खुद ही राहदारी में चली गई। मदरसा बच्चों से खाली था। शायद सभी अपने घरों को चले गए थे। उसका दिल डूबने से लगा था कि उसे किसी की घुटी घुटी सिसकियां सुनाई दी। मारे तजस्सुस के वो आगे बढ़ी। सिसकियों की आवाज खिड़की के पास ही आ रही थी। वो शकस्ता कदमों से खिड़की के पास गई तो अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गई। मदरसे की ओर सफाक उस्ताद ने उसके मासूम से भाई पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। उस लम्हे उसे लगा कि अली पर सबसे मजलूम खानदान शायद उसी का था, जिन पर हम कोई जुल्म व सितम करता था, जिनका ना कोई पूछने वाला था और ना ही कोई सहारा था। मौलवी साहब जुनूनी अंदाज में अली को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। ये देखकर वो किसी जख्मी शेरनी की तरह आगे बढ़े और अली को बाहों में भर लिया। मौलवी साहब ने करखते आवाज में उससे निकल जाने का कहा, मगर वो अपने भाई को लेकर ही निकली थी। मौलवी साहब ने उसे गुस्ताख कहकर उसे मदरसे से खारिज करने की धमकी दी। उसने उसकी परवाह न की और भाई को लेकर तड़पती हुई मदरसे से बाहर आ गई। उसे कब अंदाजा था कि उसके भाई का ये हश्र होगा। वो तो अल्लाह का कलाम सिखाने उसे यहाँ लाई थी। उसे क्या मालूम था कि उन लोगों के दिलों में जरा भी रहम नहीं है। उसने अली को प्यार किया और उसे घर भेज दिया। अब वो वक्फे वक्फे से उसकी खबर लेती रहती थी, मगर जब से मदरसे पर तशद्दुद का माहौल देखा था उसका दिल अहमद के लिए भी बेचैन रहता था। वो भी इसी मदरसे का तालिब इल्म था और ऐन मुमकिन था कि उस पर भी इस किस्म का तशद्दुद होता हो। गो कि उसने अपने देवर की मौलवी साहब के हाथों मार खाते नहीं देखा था, मगर उसका अजीबो गरीब रवैया बताता था कि वो ज़हनी तौर पर बहुत मायूस है और अक्सर उलझा उलझा नजर आता था। महक को देखता तो घबरा कर अपनी निगाहें फेर लेता। उसका रवैया देखकर महक समझ जाती कि जरूर वो किसी परेशानी में मुब्तला है। मगर किससे कहते, बड़ा भाई कारोबार के सिलसिले में बाहर रहता, रोजगार कभी मिलता और कभी ना मिलता। सास ससुर को तो बढ़ापे की बीमारी ने आग घेर लिया था और भाभी उसके लिए एक अजनबी थी। जिंदगी में बहुत कम ही उसका सामना औरतों से हुआ था, सो ये कोई हैरत की बात नहीं थी। महक ने अपने देवर की हालत देखी तो शोहर से मिन्नत की कि उसे मदरसे से निकाले वरना वो ज़हनी मरीज बन जाएगा। एहसान ने पहले तो बीवी की बात ना मानी, फिर एक दिन चेक करने के लिए वो चुपके से मदरसे गया। वहाँ का माहौल देखा तो उसे बीवी की बात पर यकीन हो गया। यूं भी घर की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी थी। एहसान रोजगार के सिलसिले में सऊदीया जाना चाहता था। कितने अरसे से उसकी ख्वाहिश थी। वीजा निकल आया था, मगर घर में किसी के ना होने की वजह
وجہ سے وہ باہر بھی نہیں جانا چاہتا تھا، مگر اب احسان کا چھوٹا بھائی احمد بڑا ہو گیا تھا، سو اس نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کا سوچا۔ بیوی کی بات کا مان بھی رکھ لیا اور گھر کی ذمہ داریاں بھی اس کو سونپ دی۔ یوں اسے باہر جانے کا سنہری موقع مل گیا جس کا وہ اتنے سالوں سے انتظار کر رہا تھا۔ شوہر کے سعودیہ جانے پر اگرچہ مہک دل سے دکھی تھی، مگر وہ بھی بہتری چاہتی تھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کی جو اب اس کی گود میں آ چکے تھے، اور ان کی ننھی ننھی خواہشیں حسرتیں پوری کرنا اب مہک کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ گھر کے محدود سے خرچے میں وہ اپنے بچوں کی اتنی ساری فرمائشیں کیسے پوری کرتی؟ اس نے بھی دل پر پتھر رکھ کر شوہر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ اس دن اس سے لگا تھا کہ وہ اچانک بہت تنہا ہو گئی ہے، مگر بچوں کی خاطر اور اپنے شوہر کی خاطر یہ سب بھی کرنا پڑا، اور پھر اس سے احمد کا بھی سہارا تھا۔ مگر وہ اس کا سہارا تو کیا بنتا، بیچارہ خود ڈرا سہما رہتا تھا، اکثر رات کو اٹھ کر چلانے لگتا۔ مہک جانتی تھی کہ مدرسے کے پرتشدد ماحول نے اسے ایسا بنا دیا تھا، وہ پیار محبت سے اس کا دل جیتنا چاہتی تھی تاکہ وہ اس پر انصار کرے، اسے اپنی دل کی باتیں بتائے اور ایک نارمل زندگی کی طرف دوبارہ آ جائے۔ اس دن کے بعد اس نے احمد پر خاص توجہ شروع کر دی۔ رات کو سونے سے پہلے وہ احمد کے کمرے میں ضرور جاتی تھی، اکثر وہ اسے کوئی نہ کوئی کہانی سنا کر سلا دیتی اور پھر خود اپنے بچوں کے پاس آ کر سو جاتی۔ احسان کو گئے تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اس دوران اس کی ساس کا رویہ یوں ہی برقرار رہا۔ دیور کی عجیب و غریب حرکتیں تھوڑی کم ہو گئی تھی، مگر اب وہ اکثر گھر کے باہر رہنے لگا تھا، رات کو دیر سے آنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ اس نے ساس سے لا کہا کہ اپنے بچے پر نظر رکھے، مگر وہ تو یوں لا تعلق بنے ہوئے تھے جیسے وہ ان کا بیٹا ہی نہ ہو۔ کبھی کبھی پوتوں کو جمیلہ بیگم گود میں اٹھا لیتی تھی، مگر ان کا رویہ اکھڑا اکھڑا ہی رہتا تھا، اور پھر ایک دن معمولی سے بات کا بہانہ بنا کر انہوں نے مہک کو گھر سے باہر نکال دیا۔ مہک لاکھ روتی چلاتی رہی، مگر اس کی کسی نے نہ سنی، وہ بھی گھر کے دروازے پر بیٹھی رہ گئی۔ بارش زوروں کی تھی، وہ اس بارش میں کہاں جاتی، اسے اپنے بچوں کے رونے کی مسلسل آواز آ رہی تھی، مگر اس کی ظالم ساس نے نہ ہی دروازہ کھولا نہ ہی اسے اندر آنے دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ کسی نے دروازہ ہلکا سا کھول دیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ دروازہ کھلا، وہ بھاگی بھاگی اپنے بچوں کے پاس پہنچنا چاہتی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ وہ حیران تھی کہ گھر کے اندر کون آ گیا ہے، مگر شاید وہ یہ بھول چکی تھی کہ اس کا دیور، جسے وہ ایک بچہ سمجھتی تھی، اب ایک مکمل مرد بن گیا تھا، اور اس کی نظر کا زاویہ نہ جانے کب سے بدل گیا تھا، جسے اس نے نہ سمجھی غفلت یا پھر مصروفیت کی بنا پر کبھی توجہ ہی نہیں دی تھی۔ اتنا سوچنے کا اسے وقت ہی کب ملا تھا، اس کی زندگی تو ایک آندھی طوفان کی طرح تھی۔ دیور کی جرأت پر وہ حیران رہ گئی، مگر اس سے زیادہ حیرت اسے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے شرمی دیکھ کر ہوئی تھی، اور پھر آج تک وہ پچھتاتی ہے کہ کاش اس رات دروازہ نہ کھلتا تو وہ کبھی ناجائز بچے کی ماں نہ بنتی۔ اس واقعے کے 1 مہینہ گزرا تھا کہ اسے اپنے اندر تبدیلیاں محسوس ہوئی، وہ تو کام کر رہ گئی، اس کا دل دہنے لگا تھا۔ خدایا اب کہاں جاؤں، شوہر تو سال سے گھر نہیں آیا، ساس تو یہی کہے گی کہ گھر سے باہر نکالا تھا تو نہ جانے کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے۔ بچوں کی ماں ہوتے ہوئے اس پر اس طرح کے الزام، اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ کس قدر مظلوم اور بے سہارا ہو گئی تھی، نہ ہی باپ کا سہارا ہے نہ ہی بھائیوں کی مدد۔ اسے لگا تھا کہ اوپر آسمان اور نیچے زمین پر وہ تنہا کھڑی ہے۔ اس نے اپنے رب کو پکارا جو ہمیشہ اس کی پکار کا جواب دیتا تھا، اور پھر اس بار بھی اللہ نے اس کی نہ کردہ خطا کا پردہ رکھ لیا۔ ساس کی بیماری کی وجہ سے شوہر کو فوراً ہی واپس پاکستان آنا پڑا۔ اس کی تو جان میں جان آ گئی، اپنے شوہر کو وہ دیور کی سب حقیقت بتانا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیا سوچ کر چپ رہی، شاید اس لیے کہ اس کی بات پر یقین ہی نہیں کرنا تھا، اور اب تو وہ یہ چاہتی بھی نہیں تھی کہ کوئی اس کی اس بات پر یقین کرے کہ وہ اپنے دیور کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اپنی معلمہ کو اپنی کہانی سنا کر وہ بری طرح رو پڑی۔ وہ اس بچے سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی جو اس کی اولاد ہی نہیں تھی، اور اس کا گناہ بھی نہیں تھا، وہ بے قصور تھی۔ ایسے میں اس کا دل مرنے کا چاہ رہا تھا، لیکن وہ مر نہیں سکتی تھی کہ خود خوشی بھی حرام ٹھہرائی گئی ہے۔ استانی صاحبہ نے اس سے اللہ سے معافی طلب کرنے کا اور کفارہ ادا کرنے کا کہا، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ شاید قصور ہمارے معاشرے کا، ہماری روایتوں کا تھا، جنہوں نے ایک عورت کو اس قدر مجبور لاچار بنا دیا کہ وہ اپنی عزت تک کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ گھر میں دیور اور جیٹھ کے نام پر موجودہ غیر محرم رشتے عورت کی پاک دامنی کے لیے خطرہ ہے، مگر کون توجہ دیتا ہے، کون پرواہ کرتا ہے، کیونکہ ان رشتے پر شک کرنا تو گویا گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن جو اصل گناہ ہے اس کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں جاتی۔ خدا ایسی بے شرمیوں سے ہم سب کو بچائے اور ہمارے معاشرے کو اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔